दोस्तों, इस समय मैं रायबरेली की एक ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ा हूं जो अपने जान और पहचान से मोहताज नहीं, जो एक चेहरा है जिसको रायबरेली का लगभग लगभग हर नागरिक जानता है। विवेक विक्रम सिंह नाम है। और मैं बात करना चाहूंगा, सबसे पहले इनको मैं बधाई देना चाहूंगा कि आपकी 3 राज्यों में सरकार बनी है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और भाजपा सरकार के नेतृत्व को मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, जो भाजपा जिस प्रकार कार्य कर रही थी बंगाल में, और जिस प्रकार वहां 15 साल ममता बनर्जी जी ने काम किया है, और बेरोजगारी कहिए, घुसपैठिए कहिए, जिस तरह जनता त्रस्त थी, और उसके मद्देनजर जिसमें आप लोगों ने वहां पर अपनी बात रखी और जनता ने बात को समझा, पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पश्चिम बंगाल का चुनाव विकास का चुनाव था। पश्चिम बंगाल का चुनाव महिला सुरक्षा का मुद्दे पे चुनाव था। पश्चिम बंगाल का चुनाव नौजवानों को रोजगार देने का चुनाव था। पश्चिम बंगाल का चुनाव बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने का चुनाव था। पश्चिम बंगाल का चुनाव वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता, वहाँ की कला को सुरक्षित करने का चुनाव था। और भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ की जनता जनार्दन को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाने का जो बड़ा आशीर्वाद दिया है, निश्चित ही इन सारे मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अच्छे से काम करके पश्चिम बंगाल को भी अब मुख्य विकास की धारा से जोड़कर भारत के अग्रणी राज्यों में लाने का काम। जैसे आप लोग नरेंद्र मोदी जी को आप लोग देते हैं श्रेय कि सबसे पहले मोदी जी के नेतृत्व में ही, लेकिन वो अपने सिर्फ कार्यकर्ताओं को श्रेय देते हैं कि मेरे कार्यकर्ताओं के द्वारा जो उत्साह था, जिसके द्वारा ये मैंने प्रचंड जीत हासिल की है, मैं सबसे पहले उनको बधाई देता हूं, क्योंकि मैंने जनता के और अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा जीत की है। इसके विषय में क्या कहेंगे? ये जीत पश्चिम बंगाल के नागरिकों की जीत है। ये जीत पश्चिम बंगाल के नौजवानों की जीत है। ये जीत पश्चिम बंगाल की महिलाओं की जीत है। ये जीत वहां की बदलती हुई डेमोग्राफी को सही करने की जीत है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा वहां के नागरिकों की ये जीत है, और भारतीय जनता पार्टी तो डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है, और पश्चिम बंगाल आने वाले समय में बहुत ही तेजी से विकसित होने जा रहा है। बिल्कुल, पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार लोग पहले जाते थे बंगाल, कलकत्ता एक लोगों के लिए काम करने का हब माना जाता था, लेकिन वहां पे जिस तरह लोग पलायन कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र की कुछ वहां पे सुविधाएं या कुछ ऐसे कार्य नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पे लोगों को असुविधा हो रही थी, जिसके चलते जनता ने अब की 15 साल बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को खारिज किया है, और नए सरकार के गठन के लिए जिस प्रकार वहां की जनता और वहां के कार्यकर्ताओं ने कार्य किया है, मैं ये बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से वहां विकसित क्षेत्र था, उसी प्रकार से विकसित डबल इंजन की सरकार करेगी। इसके लिए आप लोग बने रहिए। मैं अभिषेक सिंह, रायबरेली।